नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। मांगा नहीं रब से तुम्हें, लेकिन इशारा तुम ही पर था। नाम बेशक ना लिया हो हमने, लेकिन पुकारा तो तुम ही को था। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाइयाँ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। परिंदे रुक मत, तुझ में जान अभी बाकी है। मंजिल दूर है लेकिन बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहां बाकी है। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, कुछ सुनते हैं कुछ सुनाते हैं। अपने तरीके से सब यहाँ अपना वक्त बिताते हैं। कुछ घूमते हैं कुछ कमाते हैं, कुछ मेहनत करते तो कुछ आराम फरमाते हैं। सब अपनी राह साबित करने को अलग पैंतरे आजमाते हैं। अस्तित्व की तलाश करते हैं कुछ तो कुछ वजूद के लिए कोहराम मचाते हैं। अंत का दृश्य नहीं आता ख्याल में, सारी उम्र भागम भाग मचाते हैं। अपने तरीके से सब यहाँ बस अपना समय बिताते हैं। चांद भी क्या खूब है ना सर पर घूंघट है ना चेहरे पर बुर्का। कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का तो कभी ग्रहण का। अगर जमीन पर होता तो टूटकर विवादों में होता, अदालत की सुनवाइयों में होता, अखबार की सुर्खियों में होता। किरदार चाहे जो भी हो, कहानी तो हसीन होनी ही चाहिए। दिल में अच्छाई और आंखों में प्यार होना ही चाहिए। मायूसी में क्या रखा है जनाब, जिंदगी तो गुलजार होनी चाहिए। सजते तो सभी हैं आजकल, पर उसमें थोड़ी सादगी की मिलावट भी तो होनी चाहिए। यूं तो सबकी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए खुशमिजाज होना चाहिए। मिठास होठों पर नहीं, दिल में होनी चाहिए। लोग चाहे जैसे भी बर्ताव करें, पर आपके बर्ताव में संस्कार होने चाहिए। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में थोड़ा निस्वार्थ भी होना चाहिए। किरदार चाहे जो भी हो, लेकिन कहानी हंसी होनी चाहिए। मैं यादों की किताब खोलूं तो कुछ हंसते गाते चेहरे नजर आते हैं। गौर से देखा तो कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं। कुछ शहरों के गुलाम हो गए तो कुछ सपनों के गुलाम हो गए। यादें और गहरी हुई तो गुलाल में रंगे कुछ चेहरे याद आते हैं। गौर से देखा तो कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं। धूल को उड़ते हैं और बारिश की बूंदों को टपकते देखा है। कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं। यादों की किताब के कुछ पन्ने पलटे तो खट्टे मीठे बैर और स्कूल के दिन याद आ गए। कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने से मान जाओ ना। अपने तो आखिर अपने ही हैं, ये बात तुम अब जान जाओ ना। होती है गलती, गलती से गलती ना की हो जिसने कभी सामने वो इंसान तो लाओ। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत, अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान तो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग जो है वो आज आपके लिए रहने वाला है वाइट कलर, यानी कि सफ़ेद। और जो लकी नंबर है वो नंबर 9 बन रहा है। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आपके कठिन समय में आपको मित्र और परिवार दोनों से मदद मिलेगी। आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बातों में आपको यश नहीं मिल पा रहा, उन बातों के बारे में किसी के साथ भी अधिक चर्चा मत कीजिएगा, क्योंकि लोगों के साथ चर्चा करके केवल आपकी नेगेटिविटी बढ़ रही है आपके प्रति। तो आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, अपनी बात अपने तक ही सीमित रखें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा आज आपके लिए। इस समय भाग्य और परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक और व्यावसायिक दोनों जगह आपका दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा, आपकी ही चलेगी। सितारे पक्ष में हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में आज के दिन काफ़ी हद तक सक्षम भी रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के कार्य बहुत ही सावधानी से करने होंगे और सोच समझकर, क्योंकि अभी इन कार्यों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। और हाँ, आपको फिजूल के अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे। अगर विदेश से रिलेटेड कोई प्लानिंग बन रही है तो अभी स्थगित रखना ही उचित रहेगा।
जैसे कि वर्तमान की स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो अभी इसको थोड़ा बहुत स्थगित कर दीजिए। कुछ समय के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप आगे इस बात को बढ़ा सकते हैं। आज घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए आज आपकी चर्चा हो, आप चर्चा करेंगे। जो लोग खरीदना चाहते हैं उनका खर्चा भी हो सकता है। अगर आप पर खर्चों का भार बढ़ रहा है तो घर के किसी व्यक्ति के द्वारा आज आपको मदद भी भरपूर मात्रा में मिल सकती है, जो बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। अपनी भावनाओं को योग्य तरीके से प्रकट करने की वजह से प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध मजबूत बनते नजर आएंगे। आज काफ़ी हद तक इंजीनियरों के लिए बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है। आपकी आज सुनी जाएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। ग्रहों की स्थितियां भी अनुकूल दिखाई दे रही हैं। आप अपने कार्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है। धार्मिक संस्था में सेवा से रिलेटेड कार्यों में उचित समय जो है आपका बीत सकता है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और ज़्यादा उलझने की आशंका लग रही है। दूसरों के व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप प्लीज़ आप मत कीजिएगा। अपनी बातों पर ध्यान दें, दूसरों की बातों में जो है दखलंदाजी मत कीजिएगा, हस्तक्षेप मत करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आपको अपने काम के प्रति मेहनत के बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने ऑफिशियल दस्तावेजों को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही में आज नए काम से रिलेटेड प्लानिंग्स आपकी सफलता हो सकती है। जो भी प्लानिंग कर रहे थे और उनको प्रैक्टिकल रूप भी दे सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों में किसी तरह के कई लोगों को छोटे मोटे नुकसान हो सकता है। इस समय आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। अपने किसी भी कार्य में घर के अनुभवी व्यक्ति या फिर वरिष्ठ सदस्य की सलाह लें। आपको बहुत ही फायदेमंद सलाह मिल सकती है उनसे, और जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित भी हो सकती है। आज आपको दी गई जिम्मेदारी को आप पूरा कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता जो है वो आज बनी रहेगी, लेकिन किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नेगेटिव वातावरण भी बनता दिखाई दे रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि घर में कोई भी नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं वो ना होने पाए। पॉजिटिव वातावरण को बनाने में आपको अपना सहयोग अवश्य करना चाहिए। साथ में आज युवाओं को रिलेशनशिप की वजह से मानसिक तकलीफ दे सकती है। टेंशन प्लीज ज़्यादा मत लीजिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बस आपको अपना 100% परफेक्ट देना है। आप अपने लेवल पर ठीक रहिए तो बेटर रहेगा। पार्टनर की जिद आपकी तकलीफ का कारण बन सकती है, इसलिए उनकी ज़िद पूरी करने के लिए आपको थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ सकता है या फिर खर्चा भी करना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग कई लोगों के लिए बहुत ही सुकूनदायक भी होगा आज के दिन। और हाँ, आपसे जो रिश्ते हैं, तालमेल है, संबंध है, वो भी मधुरता से रहेंगे, मधुरता आएगी बीच में। व्यर्थ के बस प्रेम संबंधों में दूरी बनाकर रखिएगा। अगर आप सीरियस है रिलेशनशिप में तो ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, वरना इस चीज़ में आपको समय बर्बाद ही करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अपना समय फिजूल ज़ाया मत कीजिए, उसको सही चीज़ों में लगाइए अपने समय को, क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात की लव लाइफ की, तो बात कर लेते हैं आज की जो है स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने की दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए। वही चीज़ें खाइए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे। साथ ही में कई लोगों को घुटनों से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है और वो आज दूर भी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, तकलीफें दूर होती नजर आएंगी। शरीर पर लगी हुई चोट प्लीज़ आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, प्रॉपर इलाज करवाइए तो ठीक हो सकती है। स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक ठाक ही रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना भी ज़रूरी है। किस टाइम पर क्या खाना है, हल्का भोजन रात को खाना है, आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। इससे जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती ऊर्जा बनी रहेगी और आप हर काम को आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे और आपका काम कंप्लीट भी होता नजर आएगा टाइम पर।
तो ये बात की हमने स्वास्थ्य की। तो अब आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के जो है विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आपके लिए कहता है कि आज आपको जो है घर की सफाई करनी चाहिए, जितने भी जाले वगैरह लगे हुए हैं वो साफ़ कीजिए। साथ में अगर आप जो है उत्तर पूर्व की ओर मुख कर कर सोते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हाँ, तुलसी माता की पूजा करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।